हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने आकाश का जो नीट का जो ड्रॉपर मॉड्यूल होता है उसका रिव्यू करने वाला हूँ। मैं आपको हर एक बुक दिखाऊंगा जो आपको मिलेगा ये 1 ईयर कोर्स में। और मैं आपको मेंशन करना चाहूँगा ये 2 ईयर कोर्स का बुक नहीं है, ये 1 ईयर कोर्स का बुक है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा बुक होता है। पहले आपको मिलेंगे एनसीईआरटी मैप्स। और मैं हर एक बुक का एक तो स्पेशल बनाऊँगा वीडियो, तो आप मेरे चैनल पर आकर देख सकते हैं। अब मैं एक तो ब्रॉडर व्यू दे रहा हूँ आपको। ये होता है एनसीईआरटी मैप्स, ये होता है एमकैप, ये आपके पास आ जाता है कैटलिस्ट, ये आता है आपके पास लास्ट लिप। तो लास्ट लिप के बारे में आपको लास्ट में बताऊंगा, ये थोड़ा सा स्पेशल बुक होता है। और ये होता है नो योर एनसीईआरटी, ये होता है आपका फिजिक्स का मॉड्यूल, ये आपका केमिस्ट्री का मॉड्यूल, ये आपका बॉटनी का मॉड्यूल और ये आपका जूलॉजी का मॉड्यूल। आपको सारे बुक मिलेंगे, लेकिन जो लास्ट लिप होता है वो सिर्फ उन बच्चों को मिलता है जिनका मार्क अच्छा आता है। मतलब आपका जो AITS होता है, आपके सेंटर में जो बच्चे टॉपर हैं उनका ही ये उनको ही ये सब बुक मिलता है जो लास्ट लिप है, और सबको ये वाला बुक नहीं मिलता। तो चलिए फिर एक एक बुक को हम लोग देखते हैं और उसका स्पेशलिटी देखते हैं क्या होता है बुक में। सबसे पहले हम देखते हैं एमकैप को। देखिए आपका एमकैप में बेसिकली क्या होता है। एमकैप में आपका बेसिकली आपका ऐसे ऐसे करके वर्कशीट वगैरह वगैरह दिया, आप देख सकते हैं। देखिए आपका वर्कशीट सब दिया, मतलब कि आप जो बोलते हैं हम लोग DPP आपने सुना होगा, डेली प्रैक्टिस पेपर। तो वैसे ही वाला आपका DPP टाइप का आपका दिया है। हर एक चैप्टर के आपको ऐसे ऐसे DPP दिए हैं 60, देख सकते हैं आपका 60 क्वेश्चन है इसमें। और आप ऐसे ऐसे करके आपको हर एक चैप्टर ऐसे एमकैप 2 एमकैप 3 इसका उन्होंने नाम दिया मेडिकल क्लासरूम असेसमेंट प्रैक्टिस शीट। मतलब ये DPP टाइप का है। आपका अगर डेली कुछ कुछ क्वेश्चन आपको अगर प्रैक्टिस करना है तो आप इससे बहुत अच्छे तरीके से इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसे ही करके आपका फिजिक्स का हुआ, केमिस्ट्री का हुआ, आप देख सकते हैं ये फिजिक्स का हुआ। उसके बाद आता आता है ये वाला आपका केमिस्ट्री का हो गया ये वाला आपका। और इसका अगर मैं कंटेंट पे जाऊँ, तो ऐसे फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी करके आपका, देखिए बायोलॉजी का भी आपका दिया होगा। ऐसे फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी करके आपका ऐसा पूरा दिया है। तो अब मैं ये बुक का अगर कंक्लूजन करना चाहिए बुक में होता है क्या, तो देखिए आपका सिंपली ये होता है एमकैप मेडिकल प्रैक्टिस असेसमेंट शीट। इसमें आपका DPP टाइप का दिया है। कुछ कुछ क्वेश्चन है ऐसे कि प्रैक्टिस टेस्ट के आप तरह आप इसको ले सकते हैं। इसमें कुछ कुछ क्वेश्चंस रहता है। देखिए ऐसे ऐसे कुछ कुछ क्वेश्चंस आपके रहते हैं, आप इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। और बेस्ट बात ये बुक का है कि आप इसमें टाइमर दे के इसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे कि बहुत बार मैंने देखा है, बहुत लोगों को प्रॉब्लम होता है कि हमको क्वेश्चन नहीं मिलते और डेली क्या प्रैक्टिस करें। तो ये बेस्ट मटेरियल मैं बोलूँगा रिवीजन के लिए। आप इसको स्टार्ट कीजिए फर्स्ट कुछ 60 क्वेश्चन कल, और एक जैसे कि आप एमकैप 1 फिजिक्स का क्या, आपने नेक्स्ट दिन एमकैप 2 केमिस्ट्री का क्या, ऐसे ऐसे आप मिक्स करके कर सकते हैं। तो मैंने आपको दिखा दिया फिजिक्स का होता है सेम, चारों सब्जेक्ट का आपका होता है ये फिजिक्स का, और 60 क्वेश्चन देन उसका आंसर एग्जैक्टली हर हर जगह ऐसे ही आपका सोल्यूशन दिया है हर एमकैप के बाद। और आप इससे आप बहुत ही अच्छे तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको नेक्स्ट बुक में ले जाता हूँ। नेक्स्ट बुक सबसे बेस्ट बुक है, क्योंकि आपको पता ही होगा नीट में रिवीजन का क्या वैल्यू होता है। और ये बुक आपको होता है एनसीईआरटी मैप। आप इसका स्पेशलिटी दे सकते हैं जो जो कोचिंग वालों ने दिया है। और ये सब कुछ मैंने पूरा सही तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया ये बुक आपको कैसे हेल्प कर सकता है, राइट। तो आप ये देख सकते हैं कंटेंट है। तो देखिए इसमें आपका ये बुक में आपका दो चीज़ आता है। पहला आपका हर एक चैप्टर का माइंड मैप दिया है। जैसे कि हमारा बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है कि हम लोग कैसे जल्दी जल्दी रिवीजन करें। तो आप जल्दी जल्दी रिवीजन करिए, आप सबसे बेस्ट यही बुक को रेफ़र कर सकते हैं। ये होता है आपका एनसीईआरटी मैप्स। इसमें आपका देखिए इसमें आपका ये वाला फर्स्ट जो दिया है, ये आपका जो 1 to 2 3 to 4, आप सोचो ना कि ये एक एक पेज में क्या लिखा है। ये आपका माइंड मैप टाइप का दिया है। और सेकंड में आप देखिए ये आपका क्वेश्चन है,
असाइनमेंट जिसको हम बोलते हैं, जिसका फर्स्ट चैप्टर है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, सिर्फ एक पेज में, सिर्फ एक और दो पेज में उन्होंने पूरा कंक्लूजन, आप देख सकते हैं ये वाला, देखिए आपका ये उन्होंने एक पेज में ही सारा चीज़ को कंक्लूजन कर दिया। मतलब आपको अगर कोई टेस्ट है या फिर शॉर्ट टेस्ट है, आपको टाइम नहीं मिला है नोट्स रिवाइज करने के लिए, इसको आप इजीली रिवाइज कर सकते हैं। वैसे स्ट्रक्चर ऑफ एटम देखिए, ऐसे करके आपका हर एक चैप्टर का उन्होंने आपका ये दे दिया इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो होता है, और मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ इसी इंपॉर्टेंट पॉइंट से आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो सकता है। ऐसे हम लोग अपना शॉर्ट नोट बनाना चाहिए, लेकिन इतना टाइम नहीं होता क्योंकि प्रिपरेशन अपने आप में काफ़ी एग्जॉस्टिव होता है, तो आप इसको भी इजीली यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद आपका है, आप ऐसे एक्स्ट्रा पॉइंट भी ऐड कर सकते हैं जो आपको लगे कि नहीं एनसीईआरटी में कुछ नहीं है। और आप देखिए इसके बाद फर्स्ट पार्ट ये बुक का क्या हो गया, आपका माइंड मैप और शॉर्ट नोट्स टाइप का, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, हर एक चैप्टर का दिया है। सेकंड पार्ट आपका आता है, जैसे कि आप देखिए सेकंड पार्ट में आपका आता है असाइनमेंट। असाइनमेंट का आपका क्या रहता है, ये होता है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, राइट। ये होगा आपका सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो ऐसे आपका असाइनमेंट हो गया। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए, और मुझे लगता है अच्छा कि आजकल तो मतलब कि जो रिसेंट पैटर्न में आपका सिंपल क्वेश्चन आता है, राइट। तो आपका ऐसे ऐसे और ये क्वेश्चन करके आपका बहुत अच्छे से कंसेप्ट डेवलप हो जाएगा। और ये सारे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, बाहर का बेकार क्वेश्चन जो होता है वो बिल्कुल भी इधर नहीं दिया है, और आपके प्रैक्टिस के लिए मैंने आइडियल है, और कम क्वेश्चन हैं, ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं है। हार्डली 1 आवर में आपको सॉल्व 42 क्वेश्चन एमसीक्यू हैं, और फिल इन द ब्लैंक्स आपका दिया होता है इसमें। और उसके बाद बीच बीच में आपका होता है मॉडल टेस्ट पेपर, मैं आपको दिखाऊंगा। मॉडल टेस्ट पेपर क्या होता है, कुछ कुछ चैप्टर को उन्होंने कंबाइन करके, तो मॉडल टेस्ट पेपर उन्होंने बनाया है। देखिए ये सर मॉडल, हाँ, मॉडल पेपर ऑन नीट पैटर्न टेस्ट 4। तो जैसे कि इधर लिखा है हाइड्रोजन, पी ब्लॉक, एस ब्लॉक, ऑर्गेनिक और सम बेसिक कॉन्सेप्ट। तो इसको मिला के उन्होंने एक तो टेस्ट टाइप का बना दिया। तो मैंने आपका एम कैप दिखाया था, और ये वाला आप इसको कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं, मैं आपको एक टिप दे रहा हूँ। आप इसको टाइमर लगा दीजिए, और टाइमर लगा के इसको आप अटेम्प्ट कीजिए, जो आपका स्पीड भी बढ़ेगा, जो कि बहुत नेसेसरी है, और आपका बहुत अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाएगा। और जहाँ तक इसका आंसर का बात आता है, इसमें भी एक तो बहुत स्पेशलिटी है। देखिए आपका जो आंसर वगैरह दिया है, बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने आंसर दिया है, जैसे कि हमारा एमसीक्यू का होता है। एक्सप्लेनेशन इसमें नहीं है, लेकिन ऑप्शन है, और आपको एक्सप्लेनेशन का जरूरत भी नहीं पड़ना चाहिए अगर आपने चैप्टर को ठीक से पढ़ा हुआ है। इजी क्वेश्चंस होते हैं इसमें। सो अगर मैं इस बुक का कंक्लूजन तो लूँ, तो पहले आपका देखिए हर एक सब्जेक्ट का ऐसा आपको मिल जाएगा एनसीईआरटी मैप। तो फर्स्ट ये हो गया एनसीईआरटी मैप फिजिक्स का, जूलॉजी का और बॉटनी का। तो देखिए केमिस्ट्री और फिजिक्स में तो बता नहीं सकता आपको, पर्सनल वो आपका ओपिनियन रहना चाहिए उसमें। लेकिन जहाँ तक बात आता है जूलॉजी और बॉटनी का, ये आपके लिए बहुत ही इफेक्टिव होगा, क्योंकि लास्ट मोमेंट में इतना बड़ा सिलेबस को 100 चैप्टर का रिवाइज करना अपने आप में तो चैलेंज हो जाता है। तो आप इससे इजीली यूटिलाइज कर सकते हैं। तो आपका जो एनसीईआरटी मैप है उसमें आपका माइंड मैप दिया है, क्वेश्चंस दिए हैं, और मॉडल टेस्ट पेपर है, जो कि मल्टीपल चैप्टरों को मिला के एक मॉडल टेस्ट पेपर उन्होंने बनाया है। सेकंड में बात आता है, ये होता है कैटलिस्ट। देखिए कैटलिस्ट आपका क्वेश्चन बैंक है, राइट। कैटलिस्ट आप इसको एज अ क्वेश्चन बैंक की तरह ट्रीट कर सकते हैं। और देखिए फिजिक्स केमिस्ट्री का होता है, और आपका एटो होता है बायोलॉजी का, जिसमें आपका जूलॉजी और बॉटनी दोनों होता है। जैसे आपका देख सकते हैं ये होता है आपका, ये आपका कंटेंट है। तो बेसिकली सिंपली आपका दिया है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन 36 तो क्वेश्चन दिए हैं। जिस चैप्टर में इतना रिक्वायरमेंट है 51 क्वेश्चन। सो ऐसे ऐसे करके हर एक चैप्टर को उन्होंने लास्ट तक आपका दिया है। और यह उसका होता है आपका जो आंसर की होता है, उसका आंसर की
सो बेसिकली आपका क्वेश्चन बैंक है, आपका हर एक चैप्टर का, ईच एंड एवरी चैप्टर का उसका बहुत सारे क्वेश्चंस दिए, आप उनको अटेम्प्ट कीजिए। बहुत ही अच्छे, कुछ कुछ क्वेश्चन काफ़ी अच्छे लेवल के हो सकते हैं और उनका आंसर की दिया है। और अगर आपको इसका सोल्यूशन चाहिए, अगर आपने आकाश का क्लासरूम कोर्स लिया है तो उनको तो वेबसाइट देंगे आपको लॉगिन करने के लिए, इसमें आपको दिया हुआ है। तो आप माई आकाश ऐप से या फिर उनका जो ऑफिशियल वेबसाइट से आप उसको लॉगिन कर सकते हैं, उसमें आपका सारे सॉल्यूशंस दिए हैं। तो काफ़ी अच्छा सिस्टम है। तो ये दोनों बुक में ऐसा ही है आपका क्वेश्चन बैंक टाइप का हम लोग इसको ले सकते हैं। तो आपका क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं, काफ़ी अच्छा है ये मॉड्यूल। क्वेश्चन आप इससे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपका आता हूँ एनसीईआरटी मैथ्स पे। तो ये बेटा बहुत यूनिक चीज़ है, इतना अच्छा चीज़ है कि आपको बोल नहीं सकता क्योंकि आप एनसीईआरटी जो आपका बहुत डिफ़िकल्टी होता है, हम लोग सुने होंगे एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन याद करना है, तो लाइन बाय लाइन हम लोग इस बुक से ही याद कर सकते हैं। ये भी आप का यह हो गया आपका केमिस्ट्री का, उसके बाद आपका आ जाएगा बॉटनी का, देन आपका फिजिक्स का, देन आपका जूलॉजी का। तो इसका पैटर्न देख लेते हैं। चारों बुक में सेम पैटर्न उन्होंने फॉलो किया है। सो देखिए, उन्होंने बताया कैसे मार्किंग सिस्टम आप करेंगे अपना, कितना मार्क लाने से ठीक है, कितना मार्क लाने से आपको और प्रिपरेशन चाहिए। ये आपका हो गया कंटेंट। और चलिए तो चैप्टर को मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे वो अरेंज है। इसमें 11 12 दोनों का है। इसके हम फर्स्ट चैप्टर को आते हैं, ये होता है आपका सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो एनसीईआरटी लाइनर्स, जो क्या होगा एनसीईआरटी में जो लाइन बाय लाइन जो हम लोग बोलते हैं ना वर्ड, ये सारे एनसीईआरटी लाइन है। ये देख रहे हैं ना आप, ये सारे एनसीईआरटी लाइन है और इसमें आपको ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स आपको मार्क करना है। और देखिए आपको मार्किंग सिस्टम भी दिया है। आप हर एक करेक्ट आंसर का +4, इनकरेक्ट का -1, मैक्सिमम मार्क और मार्क्स ऑब्टेन्ड। और सेकंड में आपका आता है असर्शन एंड रीजन। आजकल असर्शन रीजन क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, तो आप इससे क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं। और सिलेक्टेड क्वेश्चन का, और सिलेक्टेड क्वेश्चन का आपके लिए क्यूआर कोड भी दिया है, जो कि थोड़ा हार्ड होते हैं क्वेश्चन, तो आप क्यूआर कोड के जरिए इसको सॉल्व भी कर सकते हैं वो सिलेक्टेड क्वेश्चन को। उसका आपका चेक कर अंडरस्टैंड, जो कि एमसीक्यू होता है। ऐसे कंप्रिहेंशन टाइप का आपका आता है जी एडवांस में, कोई छोटा सा पैराग्राफ दिया होगा, उसके ऊपर कुछ एमसीक्यू बेस्ड दिए होंगे ऐसे करके। और हर एक बुक में वही होता है आपका, और ये एनसीईआरटी बेस्ड होता है। तो इस बुक में आपका आपको ये सब चीज़ मिल जाएगा। और बीच बीच में एनसीईआरटी आस्क होता है, मतलब क्वेश्चंस होते हैं। सो बेसिकली ये जो आपका नो योर एनसीईआरटी बुक है, उसमें आपका जो एनसीईआरटी जो कवरेज होगा, आप बहुत ही अच्छे से एनसीईआरटी को कवर कर सकते हैं। और इसमें आप एनसीईआरटी का जो लाइन होता है, तो उसको ट्रू फॉल्स के मेथड में उन्होंने दिया है, जैसे कि योर लाइन ट्रू है या फिर फॉल्स है। और सेकेंड चीज़ आपका आ जाता है असर्शन रीजन। आपको तो पता ही होगा असर्शन रीजन क्वेश्चन क्या होता है। और थर्ड एमसीक्यू। ये तीनों चीज़ आपको मिल जाएगा एनसीईआरटी लाइनर ट्रू फॉल्स के फॉर्म में। असर्शन रीजन, चेक योर अंडरस्टैंडिंग जो कि एमसीक्यू है, और एनसीईआरटी हैक। एनसीईआरटी हैक आप बीच बीच में क्वेश्चन दिया होगा, जो एनसीईआरटी का आपको जो आपको बोलता है, पूछता है ना कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, तो उसका आंसर भी उन्होंने इसमें दे दिया है। ये आपको हो गया नो योर एनसीईआरटी। अब नेक्स्ट मैं आपको मॉड्यूल दिखाने से पहले आपका जो लास्ट क्लिप होता है, तो मैं आपको क्लियर कर दूँ, ये लास्ट क्लिप सबको नहीं मिलता। ये आप देखिए 4 ठो उसका वर्जन है। पार्ट 1 और पार्ट 1 होता है 11 का, ये होता है फिजिक्स और जूलॉजी 11। पार्ट 2 होता है आपका फिजिक्स और जूलॉजी क्लास 12। पार्ट 1 होता है आपका केमिस्ट्री बॉटनी, और पार्ट 2 आपका आ जाता है केमिस्ट्री बॉटनी, और ये 11th का होता है पार्ट 1, और पार्ट 2 होता है आपका 12th का। सो ये किन लोग को मिलता है, ये सेंटर में जो आपका AITS एग्ज़ाम होता है, फिर कोई भी एग्ज़ाम आपका होता है सेंटर में, तो उसमें आपका जो अच्छे मार्क लाते हैं टॉप 10 या फिर टॉप 5 ऐसे करके, उनको ये बुक मिलता है। तो ये बुक बेसिकली होता क्या है, राइट। सो ये बुक आपका बेसिकली होता है क्वेश्चन बैंक। जैसे आप हमने कैटलिस्ट देखा था ना, कैटलिस्ट, तो वैसे आप कंटेंट देखिए, और एग्जैक्टली वही सेम चीज़ आपका क्वेश्चन बैंक। इसमें कुछ आपका एक्स्ट्रा नहीं होता, क्वेश्चन बैंक होता है बस। आपका जो मेन चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा, बहुत सारे नंबर ऑफ क्वेश्चन दिए हैं। जैसे कि सिंपल चैप्टर आपका यूनिट और मेजरमेंट, उसमें आपका 148 क्वेश्चन दिए हैं। असर्शन रीजन भी आपका है सिमिलर पैटर्न में हर एक चैप्टर में, और हर एक बुक में वही आपका सिमिलर पैटर्न में है। सो अगर मैं इस बुक को आपको बोलूँ, सिंपली आपका कैटलिस्ट टाइप का होता है, लेकिन इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा होते हैं। जैसे कैटलिस्ट में थोड़ा सा कम क्वेश्चन होता है,
और लास्ट ट्रिप में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन के जो लेवल होते हैं आपका मतलब कि आपका जो फंडामेंटल्स को काफ़ी क्लियर कर देंगे। सिंपल वर्ड में हार्ड क्वेश्चंस होते हैं। ये क्वेश्चन बैंक है और उसमें आपका हार्ड क्वेश्चंस वगैरह होते हैं और नंबर ऑफ क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा होता है। और सिर्फ उनको मिलता है जो लोग आपका अच्छा मार्क लाते हैं ATS में। अब सेकंड बुक में दिखाऊंगा मॉड्यूल। मॉड्यूल तो आपको पता ही होगा। जैसे फिजिक्स में आपको मिलता है 5 मॉड्यूल, केमिस्ट्री में आपको मिलता है 5 मॉड्यूल, और आपका जो होता है जूलॉजी में भी आपको मिलता है 4 मॉड्यूल। वैसे ही आपका सिमिलरली बॉटनी में होता है 4 मॉड्यूल। मैं आपका फिजिक्स का दिखाना चाहूँगा। फिजिक्स का मॉड्यूल मैं मॉड्यूल 4 से स्टार्ट करता हूँ, जो कि 12th का है, आप ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे। ये हो गया आपका कंटेंट। उसके बाद आपका आता है थ्योरी। आपका जो थ्योरी दिया है और बहुत सफिशिएंट थ्योरी दिया होता है जितना आपका ज़रूरत है, बहुत बेकार चीज़ नहीं लिखा होता है। उसका आपका आता है एग्जाम्पल्स। उसके बाद बीच बीच में आपका आएगा ये वाला एक्सरसाइज क्वेश्चंस। वैसे एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के पैटर्न में आपका होता है। देन आपका आएगा असाइनमेंट देखिए, आपका ये ड्रॉपर मॉड्यूल है, थोड़ा सा अलग होता है आपका फ्रेशर मॉड्यूल से। तो आपका जो सेक्शन ए होता है उसमें होता है NCERT बेस्ड MCQ। तो बेसिकली इसमें आपका इजी क्वेश्चंस होते हैं, काफ़ी इजी क्वेश्चंस होते हैं। नेक्स्ट आपका आता है सेक्शन बी। तो सेक्शन बी काफ़ी हार्ड क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन जिन क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा बहुत ज़्यादा होता है उनके लिए देखिए आप जैसे QR कोड है, उसका आप अगर स्कैन करेंगे आप इजीली उसका सोल्यूशन जो टीचर होते हैं वो आपको एक्सप्लेन कर देंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो सारे MCQ पैटर्न में ही है। नेक्स्ट आपका आता है PIQ। जितना भी आपका पास्ट क्वेश्चन है ना आपका सेक्शन सी में, वो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने कवर किया है। मतलब कि आपका नीट 2023 आपका नया मॉडल में नीट 2023 से लेके ये, और आपका जो पहले आता था आप देखिए आपका ये हो गया नीट 2000। ये आपका देखिए पूरा 11 10 आपका नीट 2005 पूरा बहुत पुराना क्वेश्चन भी इसमें आपका इंक्लूडेड है। और इसमें सेक्शन सी में और आता है आपका क्वेश्चंस प्रायर टू मेडिकल एंट्रेंस 2005। तो सेक्शन सी में आपका क्या आता है, आपका जितने PIQs, आपको कोई अलग बुक खरीदने की आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ इस बुक से आपका जो PIQ उतना कर लीजिए, वो काफ़ी सफिशेंट होता है। पुराना MCQ वगैरह भी ये सब दिया है। और सेक्शन डी सबसे हार्ड होता है। इसमें भी आपका QR कोड दिया जाता है। ऐसे ही करके सारे टॉपिक है। तो मैं आपको बोलूँगा इसका जो फिजिक्स का मॉड्यूल है वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि आपका अगर आप इसको ये 5 बुक अगर कर लेते हैं तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ आप इजीली बहुत ही अच्छा मार्क स्कोर कर सकते हैं और आपका जो फंडामेंटल्स काफ़ी क्लियर हो जाएगा। लेकिन आपको ईच एंड एवरी लाइन एज NCERT में आप करते हैं वैसे ही आपको ये 5 बुक को बहुत ही अच्छे तरीके से करना पड़ेगा। पैटर्न काफ़ी सेम है, थ्योरी, एग्जाम्पल्स, एक्सरसाइज, देन लास्ट में हर एक चैप्टर का सेक्शन A B C D। और C होता है पास्ट ईयर, A होता है NCERT बेस्ड MCQ, और B और D होते हैं कुछ हार्ड क्वेश्चंस। और इसी सिमिलर पैटर्न में आपका जूलॉजी का जो मॉड्यूल है वो भी ऐसा डिज़ाइन है। आपका थ्योरी होगा, उसके बाद आपका एक्सरसाइज होगा, और उसके बाद आपका आएगा जो सेक्शन A B C D। वैसे एक केमिस्ट्री का मॉड्यूल होता है आपका 5 मॉड्यूल दिया जाता है, और उसका आपका आ जाता है बॉटनी का मॉड्यूल 4। इतना ही आपका मॉड्यूल दिया जाता है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये आपका हो गया NCERT मैप, ये होगा आपका कैटलिस्ट, ये हो गया लास्टली, ये हो गया आपका नो योर NCERT, ये हो गया आपका 4 मॉड्यूल। मैं अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में हर एक जो आपका मॉड्यूल है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, नो योर NCERT, उनका और डेप्थ में हम लोग एनालिसिस करेंगे और इसका देखेंगे। और अगर मैं इसका बोलना चाहूँ कैसा बुक हो और कैसा मटेरियल है, मैंने अगर आप इसको कर लेते हैं मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ आप इजीली सिलेक्शन पा सकते हैं, क्योंकि इतना सफिशिएंट मॉड्यूल या कोचिंग वाले देते हैं कि आप उसको ख़त्म तो नहीं कर सकते क्योंकि बहुत सारा होता है। और आप मॉड्यूल भी अगर कर लेते हैं तो आपका इजीली बहुत ही अच्छा आप स्कोर कर पाएंगे।
और अगर मैं सीक्वेंस की बात करूँ तो आपका ये हो गया मॉड्यूल। उसका आपको करना पड़ता है कैटलिस्ट। उसका आपको नो ईयर एनसीईआरटी, एनसीईआरटी में आप वो रिवीजन के लिए आप यूटिलाइज कर सकते हैं। और अगर आपके पास टाइम है तो आप, अगर और मिला है आपको, तो आप लास्टली भी कर सकते हैं। सो थैंक यू। और अब मैं नेक्स्ट वीडियो में सबका डेप्थ में एनालिसिस करूँगा।